एपिसोड 7 कृषिका's फेयरवेल। तारा बुआ की बात सुनने के बाद कृषिका का जो सपना था वो अब पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। तारा को बहुत बुरा लगा कृषिका को इस तरह टूटा हुआ देखकर। वो अपनी भतीजी को संभालना चाहती थी। वो उसके पास बड़ी ही थी, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर से एक मेड की आवाज़ आई। मैडम, राजा साहब का आदेश है कि राजकुमारी कृषिका को नीचे लाया जाए, बाहर खड़ी नौकरानी ने तारा बुआ से कहा। तो उन्होंने अंदर से ही जवाब दिया, ठीक है तुम जाओ, मैं कृषिका को लेकर आ रही हूँ। तारा ने कृषिका को संभालते हुए उस मेड से कहा, बुआ प्लीज़ कुछ कीजिए, मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। कृषिका सिसकते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी बुआ से बोली, लेकिन तारा भी बेबस थी। वो बोली, सॉरी बेबी, मैं मजबूर हूँ। तारा ने मन ही मन कहा और कृषिका को अपने गले से लगा लिया। पापा ने साफ मना किया है कि मैं तुम्हारी कोई मदद ना करूँ, तारा बुआ ने उससे कहा। तो वो बेचारी और भी ज़्यादा सिसकने लगी। कुछ समय के बाद तारा बुआ कृषिका को नीचे लेकर के आई और उन्होंने उसे अभय के साथ मंडप पर बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और बोले, अब वर वधू दोनों खड़े हो जाएं। पहले दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाएगा, फिर दुल्हन दूल्हे को। पंडित जी ने निर्देश दिया। जब अभय आगे बढ़ा वरमाला पहनाने कृषिका को, तो कृषिका ने उसे घूर कर देखा, जैसे वो अभी के अभी उसे सबके सामने कच्चा खा जाएगी। लेकिन अभय ज़रा भी नहीं डरा उससे। कमाल की बात तो ये थी, उसने कृषिका की गुस्से भरी नज़रों को अनदेखा करते हुए शांत भाव में से उसे वरमाला पहना दी। अब कृषिका की बारी थी अभय को वरमाला पहनाने की, लेकिन अभय उसे परेशान करने लगा। वो खुद को एक मूर्ति की तरह खड़ा कर चुका था ताकि कृषिका के लिए उसे वरमाला पहनाना मुश्किल हो जाए। वो जानता था कि कृषिका शादी से बचने का कोई ना कोई बहाना ज़रूर ढूंढ रही है अब भी। आखिरकार वरमाला की रस्म पूरी हो ही गई और दोनों फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। कृषिका पूरी तरह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे लग रहा था जैसे आज अभय से शादी करके उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब दोनों 7 फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी ने उन दोनों से कहा। अभय झट से खड़ा हो गया पंडित जी के कहने पर, लेकिन कृषिका वो तो अपनी जगह से हिली तक नहीं। वो अब भी अपनी ही जगह पर बैठी हुई थी। कृषि बेबी, तारा बुआ ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया और उसे उठने में मदद करी। कुछ ही देर में दोनों ने 7 फेरे भी ले लिए। फेरे पूरे होने के बाद वो दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। अब पंडित जी ने राजेंद्र सिंह चौहान जी से कहा, कन्यादान के लिए बुलाया गया उन्हें। वो पल सबसे ज़्यादा भावुक था सभी के लिए। राजेंद्र सिंह जी की आंखों में आंसू थे। आखिरकार आज उन्होंने अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभा ही ली थी। अब तक भावनाहीन बैठी कृषिका जब अपने दादू की आंखों में आंसू देखती तो उसकी आंखें भी भर आई। कन्यादान के बाद पंडित जी ने अभय से कहा कि वो कृषिका की मांग में सिंदूर भरे। सिंदूर भरने के बाद अभय ने कृषिका को मंगलसूत्र पहनाया और फिर दोनों को पति पत्नी घोषित कर दिया गया। शादी के बाद अभय और कृषिका को खाने के लिए बैठाया गया, लेकिन अब तक कृषिका के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। वाइफ, लेट्स गो, कुछ खा लेते हैं। गुस्सा खाने पर तो मत उतारो तुम, अभय ने धीरे से उसके कान में कहा। अभय का यूँ उससे बात करना कृषिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कृषिका ने उसे तीखी नज़रों से घूरा और बोली, क्या तुम ये सोचने लगे हो कि मुझसे शादी करके अब तुम जैसलमेर के राजा बन जाओगे? हाँ, भूलो मत, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। अभय कृषिका कितनी बकवास बातें सुनने के बावजूद चुप रहा, क्योंकि उसे तय कर लिया था कि जब तक वो दोनों उसके घर नहीं पहुंच जाएं, वो उसे एक शब्द नहीं बोलेगा पलटकर। उनकी खानाफूसी को देखकर सभी लोगों
सभी को लगा कि दोनों एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में तो सच्चाई कुछ और ही थी। असल में कृषिका उसे बार बार उसकी हैसियत याद दिला रही थी और अभय वो बस शांत होकर खाना खा रहा था। वैसे माय डियर वाइफ, तुम्हें याद है आज हमारी सुहागरात है? अभय ने कृषिका को और भी ज़्यादा चिढ़ा दिया ये बात कहकर। कृषिका की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ अभय को घूरने लगी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अभय ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? मैं तो बस पूछ रहा था तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए, ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। अब सुहागरात पर गिफ्ट तो देता ही है ना पति अपनी पत्नी को। अभय एक बार फिर से कृषिका को छेड़ने लगा। गिफ्ट, और वो भी तुम मुझे दोगे? कृषिका ने फिर से अभय को ताना मारा। क्यों, अपनी औकात से ज़्यादा बातें करते हो तुम? तब तुम जानते हो कि मेरे नखरे नहीं झेल सकते हो, या फिर तुम्हारा प्लान है कि ज़िंदगी भर मेरी प्रॉपर्टी पर ही ऐश करोगे? कृषिका ने इस बार भी एक ऐसी बात बोली जिसके बाद अभय से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब भी वो खुद को काबू में रख रहा था। अब अभय का सब्र टूट गया। जितना जी चाहे अपना मेरा अपमान कर लो, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा असल में कौन क्या है। ये बात कहकर अभय वहाँ से उठकर जाने लगा। ओ हेलो, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? कृषिका अभय पर चिल्लाई, लेकिन अभय मुस्कुराते हुए बोला, माय डियर वाइफ, शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरे पीछे आ रही हो। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। क्या? मैं तुम्हारे पीछे? बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे घसीटते हुए ले जा रहे हो अपने साथ। लेकिन हकीकत समझकर भी कृषिका ने अपनी गलती नहीं मानी। यही सबसे बड़ा ऐप था कृषिका के अंदर। तभी गीतांजलि ने कहा, राजसा, अब विदाई का समय हो गया है। विदाई का नाम सुनते ही कृषिका ने बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन अभय ने उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लिया। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ खा लो, अब लो, चक्कर आ रहे हैं तुम्हें, अभय ने उसके कान में फुसफुसाया। तो कृषिका उसे फिर से घूरने लगी। कृषिका ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन अभय सिर्फ उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। कृषि, अभय, बच्चों, तारा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। अब विदाई का समय हो गया है, तारा बुआ से सकते हुए बोली। राजेंद्र सिंह जी ने कृषिका और अभय को अपने गले से लगाया और उन्हें मेन एंट्रेंस तक ले गए। सभी लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। कृषि, मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक जिम्मेदार बहू और पत्नी बनना है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दादू का नाम रोशन करो, सब तुम्हारी तारीफ़ करें, तुम्हारी तारीफ़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राजेंद्र जी ने प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए उससे कहा, दादू, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती कहीं भी। कृषिका फूट फूट कर उनके सीने से रोने लगी, उनके सीने से लिपट गई। नहीं बेटा, अब तुम्हें अपने असली घर जाना ही होगा। ये घर भी तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा ससुराल अब तुम्हारा अपना असली घर है। राजेंद्र सिंह जी उसे समझा रहे थे, लेकिन कृषिका इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। उसके कुछ कहने से पहले ही अभय ने आगे बढ़कर राजेंद्र जी से कहा, राजा साहब, मैं वादा करता हूँ आपसे कि कृषिका का पूरा पूरा ध्यान रखूँगा। इसे किसी भी चीज़ की तकलीफ़ का सामना नहीं करने दूंगा मैं, आई प्रॉमिस। अभय ने राजेंद्र जी से कहा, तो उन्होंने अभय के सिर पर हाथ फेरा। फाइनली राजेंद्र सिंह चौहान जी ने अपने दिल के टुकड़े को अपने आप से अलग कर ही लिया और उसे उसके ससुराल भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।